तो अब भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसने कुछ महीने पहले भारत की अदानी ग्रुप को एयरपोर्ट संचालन करने का जिम्मा सौंपा था, वही नेपाल अब भारत से खुद पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो जब से नेपाल की सरकार बदली हुई है, तभी से भारत के खिलाफ उनके सुर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर चीन की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में उनके द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे भारत और नेपाल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेपाल ने भारत के खिलाफ फैसला लेते हुए नए बैंक नोट को छापने का फैसला ले लिया है और नई नोटों में उनके द्वारा भारत के उन इलाकों को छापा जाएगा जो कि दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से विवाद में अटके हुए हैं। हालांकि फैसला उनके द्वारा मई महीने में ही लिया गया था, इसलिए भारत में इस पर कई बार आपत्ति जताई और भारत ने इन्हें सीधे तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल ने विवादित मैप पर अपना रुख नहीं बदला। यानी कि यह बात साफ है कि अब वह शायद चीन के इशारे पर एक और कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा नेपाल के द्वारा उसी जमीन पर अवैध पुल का निर्माण किया जा रहा है जिस एरिया को भारत अपना होने का दावा करता है। और तो और हद तो तब हो गई जब इन्होंने हाल ही में भारत के एक गांव पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लिया। और वहीं उल्टा दूसरी तरफ भारत के जो ट्रांसपोर्ट नेपाल में इंटर करते हैं, उनके लिए बॉर्डर टैक्स को अचानक काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इन खबरों पर बहुत ही कम लोगों की नजरें जा रही हैं, लेकिन यह हमारे लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है और हम आपके लिए इसी तरह क्रिटिकल खबरें लेकर आते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, तभी आपको सभी बातें आसानी से समझ में आएंगी। इसमें हम देख पाएंगे कि यह है नेपाल, जो कि 3 दिशाओं से भारत की सीमा से लगा हुआ है और बाकी की एक डायरेक्शन की सीमा चीन से सटी हुई है। आपको बता दें कि नेपाल की लगभग 1751 किलोमीटर की जमीनी सीमा भारत से सटी हुई है और नेपाल भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के लगभग 5 राज्य से डायरेक्टली जमीनी संपर्क है। इसलिए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है और भारत के द्वारा नेपाल में काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, जिसमें नेपाल अनेकों प्रकार के फूड प्रोडक्ट, फ्यूल और मशीनरी इक्विपमेंट के साथ साथ व्हीकल्स, दवाइयां और कपड़े की जरूरत के लिए काफी हद तक भारत पर डिपेंडेंट है। और दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कुछ हैंडीक्राफ्ट और सीमेंट को बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों देश एक दूसरे पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। और कमाल की बात यह है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जिससे दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इस बार जब से नेपाल की नई सरकार बनी है, भारत के खिलाफ इनके कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच जो खुली सीमा है, नेपाल इसमें चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण भारत के जो ट्रांसपोर्ट नेपाल में जाते हैं, वह चाहे सामान लेकर जा रहे हैं या फिर वैसे ही प्रवेश कर रहे हों, इनके लिए बहुत ही कम टैक्स लगता था। लेकिन हाल ही में नेपाल की तरफ से इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इसमें कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि किसी किसी मामले में इसे 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि अभी तक मिनी ट्रक और बड़े ट्रकों के द्वारा नेपाल में जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता था, इसमें काफी ज्यादा कठिनाइयां आने वाली हैं। और ऑलरेडी नेपाल जाने वाले ट्रांसपोर्ट में टैक्स बढ़ाने के बाद 10 से 15% की कमी आ चुकी है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो इनडायरेक्टली भारतीय लोगों पर आर्थिक दबाव डालकर उनको नेपाल में प्रवेश करने से रोकने की साजिश रची गई है। और जानकारों का मानना है कि नेपाल की सरकार ने चीन के दबाव में यह टैक्स लगाया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो जमीन भारत और नेपाल के बीच विवाद में बनी हुई है, उस पर नेपाल के द्वारा जबरदस्ती पुल, सड़क, घर
और थाने निर्माण किया गया। और इसके बाद अब इस एरिया में बिजली आपूर्ति के लिए भी नेपाल ने काम करना शुरू कर दिया है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से झूला पुल के सहारे से सुस्ता तक तार डालकर इलेक्ट्रिसिटी ले आने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुस्ता नामक इस एरिया में 300 परिवार बसे हैं। यहाँ के करीब 250 परिवार भारतीय हैं, जबकि 50 नेपाली हैं, लेकिन इन्हें नेपाल सरकार ने नागरिकता दे रखी है। वैसे तो यहाँ की जमीन का जो मालिकाना हक है वहां भारतीय किसानों के पास ही है, लेकिन नेपाल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। असल में नेपाल यह सब चीन के बलबूते कर रहा है, नहीं तो नेपाल भारत से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 1 महीने पहले नेपाल की नई सरकार और चीन के बीच में समिट हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने ट्रेड को बढ़ाने की बात कही। हालांकि इसी बीच नेपाल के विदेश मंत्री भारत भी आई थी। फिर भी भारत के साथ नेपाल के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर देखने को नहीं मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच की सीमा हिमालयी क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदान तक फैली हुई है। इसीलिए एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर दोनों देशों के बीच विवाद काफी पहले से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में चीन के इशारे पर आकर नेपाल ने भारत से कुछ ज्यादा ही पंगा लेने की शुरुआत कर दी है, जिसका अंजाम आगे चलकर नेपाल के लिए भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि पिछले कई सालों से भारत के रिलेशन जो नेपाल के साथ कमजोर हुए थे वह पिछले साल से सुधरना शुरू हो गए थे, और चीन की दखल भी नेपाल से काफी हद तक कम हो गई थी, जिसके कारण नेपाल में एयरपोर्ट तक के संचालन का जिम्मा भारत को दे दिया गया। लेकिन नेपाल की भारत विरोधी सरकार आते ही चीन ने आग में घी डालने का काम किया और नेपाल को इतना ज्यादा भड़का दिया कि वह भारत के खिलाफ जाकर नई नोट की छपाई करने जा रहा है। हालांकि भारत ने इस मामले में कई बार नेपाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भारत की बात मानने को तैयार नहीं है और वह अपनी नोट में उन इलाकों की छपाई करने जा रहे हैं जिसको भारत अपना होने का दावा करता है, और ऑलरेडी दोनों देश के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि नेपाल चीन के इशारे पर कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचाता है, तो इससे भारत का तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नेपाल अपना खुद काफी बड़ा नुकसान कर बैठेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि नेपाल भी भारत के उन्हीं पड़ोसी देशों में से है जो कि काफी हद तक भारत पर डिपेंडेंट है। क्योंकि देखा जाए तो भारत से हर साल नेपाल में लगभग $8 बिलियन के सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंपोर्ट को देखा जाए तो यह केवल $700 मिलियन ही है। फिलहाल नेपाल के द्वारा भारत विरोधी उठाए गए इन कदमों के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।